हेलो एवरीवन। कंप्यूटर पर काम करते समय अक्सर हमें लगता है कि काम थोड़ा धीरे होगा या फिर बार बार माउस को उठाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपको कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स अच्छे से आ जाएं तो यही काम बहुत ही ज़्यादा तेज़ एंड आसानी से होगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 20 बेस्ट कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो ना सिर्फ आपका टाइम बचाएंगे बल्कि कंप्यूटर चलाना आपको और भी ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। चाहे आप स्टूडेंट हो, ऑफिस में काम करते हो या फिर अभी अभी नए नए कंप्यूटर सीखना स्टार्ट किया है, ये शॉर्टकट्स हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ सेरत। वेलकम बैक टू दी चैनल। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले शॉर्टकट में आपको अपने कीबोर्ड से विंडोज़ बटन दबाने के बाद फुल स्टॉप का बटन दबाना है। तो इससे क्या होगा, तो विंडोज़ के साथ फुल स्टॉप बटन दबाने से इमोजी वाली विंडो ओपन हो जाती है। तो जैसे कि मैं भी अभी अपने कीबोर्ड से विंडोज़ बटन दबाकर जैसे ही फुल स्टॉप बटन प्रेस करूंगी तो आप यहां पर देखोगे कि इमोजी वाली विंडो ओपन हो गई है एंड यहां पर काफ़ी सारे अलग अलग इमोजीज दिए गए हैं एंड यहां से आप इनका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले शॉर्टकट की एंड ये शॉर्टकट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको अपने कीबोर्ड से विंडोज़ बटन प्रेस करके आर बटन को प्रेस करना है। तो विंडोज़ के साथ आर बटन को प्रेस करने से क्या होगा, तो विंडोज़ के साथ आर बटन को प्रेस करने से आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में रन कमांड ओपन हो जाएगा एंड रन कमांड ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर उस फाइल या फोल्डर का नाम टाइप करना है जिसको आप डायरेक्टली ओपन करना चाहते हो। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर नोटपैड को ओपन करना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर टाइप करूँगी नोटपैड एंड नोटपैड टाइप करने के बाद मैं ओके कर दूंगी एंड अब आप देखो कि यहाँ पर नोटपैड ओपन हो गया है एंड अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं एंड अब मैं जैसे यहाँ पर टाइप करूँगी OSK का मतलब कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड एंड जैसे ही मैं यहाँ पर इसे ओके कर दूंगी तो आप यहाँ पर देखोगे कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से आप विंडो प्लस आर बटन का यूज़ कर सकते हो। तो अगले शॉर्टकट की बात करते हैं एंड ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको अपने कीबोर्ड से विंडोज़ बटन दबाकर एस बटन को दबाना होगा। तो इससे क्या होता है, जैसे ही हम विंडो बटन के साथ एस बटन को प्रेस करते हैं तो हम डायरेक्टली स्टार्ट मेनू पर आ जाते हैं, यानी कि डायरेक्ट स्टार्ट मेनू ओपन हो जाता है एंड आप देख सकते हो कि हम डायरेक्टली स्टार्ट मेनू के सर्च बॉक्स में आ गए हैं एंड यहाँ पर आप जो भी प्रोग्राम ऐप ओपन करना चाहते हो उसको यहाँ पर सर्च करना होगा। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड लाना चाहती हूँ तो उसके लिए इसको मैं यहाँ पर सर्च करूँगी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो मैं भी यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ एंड सर्च करने के बाद मैं इसे ओपन कर लूँगी। तो अब आप देखो कि यहाँ पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया है। तो इस तरीके से आप विंडोज़ बटन के साथ एस बटन को प्रेस करके डायरेक्टली स्टार्ट मेनू को ओपन कर सकते हो एंड जो भी आप ऐप वगैरह ओपन करना चाहो उसे आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। तो नेक्स्ट शॉर्टकट है विंडोज़ के साथ एरो बटन का। इसका यूज़ करके आप कंप्यूटर या लैपटॉप की विंडो को ऊपर नीचे साइड में एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे कि सबसे पहले हम 3-4 विंडोज़ को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पर नोटपैड को ओपन कर लेते हैं एंड ओपन करने के बाद हम इसे मिनिमाइज़ कर देंगे एंड ऐसे ही हम दूसरी और विंडो को ओपन कर लेते हैं एंड ओपन करने के बाद इसे भी मिनिमाइज़ कर देंगे एंड ऐसे ही एक और विंडो को ओपन कर लेते हैं एंड इसे भी मिनिमाइज़ कर देंगे एंड इसी तरीके से हम एक और विंडो को ओपन कर लेते हैं एंड इसे भी मिनिमाइज़ कर देंगे। तो ये सारी विंडोज़ मिनिमाइज़ होकर टास्क बार पर आ गई हैं। तो जैसे कि हम नोटपैड को ओपन कर लेते हैं एंड इसे हम इस तरीके से छोटा कर लेंगे एंड अब जैसे ही हम कीबोर्ड से विंडोज़ बटन के साथ राइट एरो का बटन प्रेस करेंगे
तो आप देखोगे कि ये वाली विंडो राइट साइड में एडजस्ट हो जाएगी। एंड यहाँ पर क्लिक करके हम दूसरी विंडो को ओपन कर लेते हैं। एंड अगर अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर तीसरी विंडो भी आ जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इस विंडो को सिलेक्ट करेंगे एंड विंडोज़ बटन के साथ अप एरो का बटन प्रेस करेंगे। तो आप देखोगे कि ये वाली विंडो ऊपर की तरफ एडजस्ट हो गई है। एंड यहाँ पर क्लिक करके हम तीसरी विंडो को ला देंगे एंड यहाँ पर तीसरी विंडो भी आ चुकी है। तो इस तरीके से हम विंडोज़ के साथ एरो बटन का यूज़ करके हम एक साथ कई विंडोज़ को ओपन कर सकते हैं एंड उनमें काम कर सकते हैं। तो अगला जो शॉर्टकट है एंड इस शॉर्टकट के यूज़ से आप अपने कंप्यूटर में किसी भी चीज़ को जूम करके देख सकते हो। इस शॉर्टकट में आपको अपने कीबोर्ड से विंडोज़ बटन के साथ प्लस बटन को दबाना होगा एंड जूम आउट करने के लिए आपको विंडोज़ बटन के साथ माइनस बटन को दबाना है। तो देखो, जैसे ही मैं कीबोर्ड से विंडोज़ बटन के साथ प्लस बटन को दबाती हूँ तो यहाँ पर एक ऐसे ओपन होगा। एंड जैसे अभी मैं माउस का पॉइंटर यहाँ पर लेकर जाती हूँ एंड अगर अब मैं कीबोर्ड से प्लस बटन को दबाती हूँ तो आप देखो कि जहाँ पर माउस का पॉइंटर था उसी साइड में जूम होगा। एंड जैसे ही मैं माइनस बटन को दबाती हूँ तो आप देखो कि यहाँ पर जूम आउट हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर विंडोज़ बटन के साथ प्लस बटन दबाने से मैग्नीफायर ओपन होता है एंड प्लस बटन दबाने से जूम इन होगा एंड माइनस बटन दबाने से जूम आउट होता है। तो नेक्स्ट जो शॉर्टकट है इसका यूज़ करके आप अपने टास्क बार पर किसी भी सॉफ्टवेयर को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, यानी कि ओपन कर सकते हो। तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडोज़ बटन के साथ टी बटन को प्रेस करना होगा। तो देखो, जैसे ही मैं कीबोर्ड से विंडोज़ बटन के साथ टी बटन को दबाती हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे कि टास्क बार पर ये जो एप्लीकेशन है ये हाईलाइट हो गई है। एंड जो कीबोर्ड में एरोज़ बटन होते हैं उनको प्रेस करके आप आगे पीछे वाले किसी भी एप्लीकेशन पर जा सकते हो। एंड जिस भी एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है उस पर ऐसे सिलेक्शन बनाकर आपको अपने कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस कर देना है। एंड अब आप देखोगे कि ये वाला सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने विंडोज़ बटन के साथ टी बटन को प्रेस करके टास्क बार पर किसी भी सॉफ्टवेयर पर सिलेक्शन बना के एंड कीबोर्ड से एंटर बटन को प्रेस करके उसे ओपन कर सकते हो। तो ये वाली है शॉर्टकट। तो अगला जो शॉर्टकट है ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इसका यूज़ करके आप अपने टास्क बार पर किसी भी सॉफ्टवेयर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, यानी कि ओपन कर सकते हो। तो इस शॉर्टकट में आपको अपने कीबोर्ड से विंडोज़ बटन के साथ ये जो 1 से लेके 9 तक न्यूमेरिकल बटन्स होते हैं इनका यूज़ करना है, यानी कि इनको दबाना है। 1 का मतलब कि ये जो पहला सॉफ्टवेयर है टास्क बार पर ये ओपन होगा। 2 का मतलब कि टास्क बार पर जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वो ओपन होगा। 3 का मतलब कि टास्क बार पर जो थर्ड सॉफ्टवेयर है वो ओपन होगा। एंड ऐसे ही 4 का मतलब कि ये जो टास्क बार पर चौथा सॉफ्टवेयर है ये ओपन होगा। तो इसको मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगी। तो जैसे कि मैं विंडोज़ बटन के साथ एक बटन को दबाऊंगी तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो पहला सॉफ्टवेयर था टास्क बार पर वो ओपन हो चुका है। एंड जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से विंडोज़ बटन के साथ दूसरा बटन दबाऊंगी तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो दूसरा सॉफ्टवेयर था यानी कि पेंट का वो ओपन हो चुका है। एंड ऐसे ही अगर मैं अपने कीबोर्ड से विंडोज़ बटन के साथ तीसरा बटन दबाऊंगी तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो तीसरा सॉफ्टवेयर था टास्क बार पर यानी कि वर्ड पैड वाला वो भी यहाँ पर ओपन हो चुका है। सो इस तरीके से आप टास्क बार के सॉफ्टवेयर को विंडोज़ बटन के साथ न्यूमेरिकल बटन्स को प्रेस करके इसे डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, यानी कि जो टास्क बार पर जो सॉफ्टवेयर हैं उनको डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट शॉर्टकट है उसमें आपको अपने कीबोर्ड से विंडोज़ बटन के साथ बी बटन को प्रेस करना है। एंड विंडोज़ बटन के साथ बी बटन को दबाने से टास्क बार पर ये जो साइड में बटन्स दिए गए हैं इनका आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि मैं अभी अपने कीबोर्ड से विंडोज़ बटन के साथ जैसे ही बी बटन को दबाऊंगी तो आप यहाँ पर देखोगे
कि ये जो पहला ऑप्शन था इस साइड वाले बटन में से ये हाईलाइट हो चुका है। एंड एरो बटन से आप इनको आगे या पीछे कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी सिलेक्शन को इस इंटरनेट वाले ऑप्शन पर ले आई एंड अगर मैं अपने कीबोर्ड से एंटर बटन को दबाऊंगी तो आप देखोगे एंड यहाँ से आप इंटरनेट की पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। एंड अगला जो ऑप्शन है साउंड का, यहाँ से आप साउंड सिस्टम को चेक कर सकते हो एंड यहाँ से आप डेट एंड टाइम चेक कर सकते हो। बस आपको अपने कीबोर्ड से विंडोज़ बटन के साथ बी बटन को दबाना है एंड एरो बटन का यूज़ करके आप इन्हें आगे या पीछे कर सकते हो। यानी कि आगे या पीछे वाले सिलेक्ट करके आपको अपने कीबोर्ड से एंटर बटन को दबाना है एंड यहाँ से आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो नेक्स्ट शॉर्टकट का यूज़ करके आप अपने कंप्यूटर में जितनी भी विंडोज़ ओपन होगी उनको एक साथ टास्क बार पर मिनिमाइज़ कर सकते हो। जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हो एंड उसे आप किसी को दिखाना नहीं चाहते एंड ऐसे टाइम पर अगर कोई आपके पास आ जाता है तो आप अचानक से सारी विंडोज़ को टास्क बार पर मिनिमाइज़ कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर जैसे काफ़ी सारी विंडोज़ ओपन है एंड अगर अब मैं अपने कीबोर्ड से विंडोज़ बटन के साथ डी बटन को प्रेस करूँगी तो क्लोज़ करने के लिए आपको विंडोज़ बटन के साथ डी बटन को प्रेस करना होगा। एंड जैसे ही मैं विंडोज़ बटन के साथ डी बटन को प्रेस करूँगी तो आप देखोगे कि सारी की सारी विंडोज़ एक साथ मिनिमाइज होकर टास्क बार पर आ गई हैं। तो इस शॉर्टकट का यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए एंड ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी है। नेक्स्ट शॉर्टकट में आपको विंडोज़ बटन के साथ एल बटन को दबाना होगा। तो विंडोज़ के साथ एल बटन को दबाने से क्या होगा, तो विंडोज़ के साथ एल बटन को दबाने से आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन लॉक हो जाती है। जैसे आप काम करके थक जाते हो, अपनी स्क्रीन को लॉक करके आराम करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडोज़ प्लस एल बटन को प्रेस करना होगा। तो विंडोज़ के साथ एल बटन को दबाने से स्क्रीन लॉक हो जाती है, लेकिन मैं ये नहीं करके दिखा सकती क्योंकि अभी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग चल रही है तो ये बंद हो जाएगी। लेकिन आपको अपने कंप्यूटर से कीबोर्ड से इसे ट्राई करना है तो पक्का आपके कंप्यूटर की स्क्रीन लॉक हो जाएगी। तो लॉक करने के लिए आपको विंडोज़ के साथ एल बटन को दबाना होगा। नेक्स्ट जो शॉर्टकट है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको अपने कीबोर्ड से विंडोज़ बटन के साथ टैब बटन को दबाना है। तो इससे आप एक ही साथ सारी विंडोज़ जितनी भी आपके कंप्यूटर में ओपन होगी उनको एक ही साथ देख सकते हो। एंड जैसे ही मैं कीबोर्ड से विंडोज़ बटन के साथ टैब बटन को प्रेस करूँगी तो देखो यहाँ पर सारी विंडोज़ शो होने लगी जो कि ओपन थी। तो इस शॉर्टकट का यूज़ करके आप एक ही साथ सारी विंडोज़ को देख सकते हो जिनमें आप काम करते हो। एंड अगर आप एक विंडो से दूसरी विंडो में जाना चाहते हो तो आपको कीबोर्ड से अल्ट बटन के साथ टैब बटन को दबाना है। तो अल्ट बटन के साथ टैब बटन को दबाकर आप एक विंडो से दूसरी विंडो में जंप कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट शॉर्टकट है विंडोज़ बटन के साथ वी बटन। तो अगर आप विंडोज़ बटन के साथ वी बटन को दबाते हो तो आपने जितनी भी टेक्स्ट पहले कॉपी किया है, जितनी भी इमेजेस पहले कॉपी किए हैं, वो सारी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। तो जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से विंडोज़ बटन के साथ वी बटन को दबाती हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर क्लिपबोर्ड की विंडो ओपन हो गई है। एंड यहाँ से अपने जितनी भी पहले टेक्स्ट इमेजेस कॉपी किए हैं वो सारी यहाँ पर देख सकते हो। एंड आप दोबारा से इन्हें कॉपी करके कहीं पर भी पेस्ट करके इनका दोबारा से यूज़ कर सकते हो। सो इस तरीके से आप विंडोज़ प्लस वी का यूज़ कर सकते हो जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट शॉर्टकट में आपको अपने कीबोर्ड से विंडोज़ बटन के साथ ई बटन को दबाना है। तो विंडोज़ बटन के साथ ई बटन को दबाने से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में फाइल एक्सप्लोरर को डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, यानी माय कंप्यूटर को डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। एंड जैसे ही मैं कीबोर्ड से विंडोज़ बटन के साथ ई बटन को प्रेस करती हूँ तो आप देख सकते हो कि फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो चुका है।
एंड यहाँ से आप कोई भी फाइल, पिक्चर, डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हो। तो ये शॉर्टकट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट शॉर्टकट है विंडोज़ बटन के साथ पी बटन। तो अगर आप विंडोज़ बटन के साथ पी बटन को प्रेस करते हो तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर डुप्लीकेट करने का ऑप्शन आएगा। तो जैसे ही मैं कीबोर्ड से विंडोज़ बटन के साथ पी बटन को प्रेस करती हूँ तो यहाँ पर एक ऐसे ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डुप्लीकेट का। इस पर मैं क्लिक कर देती हूँ तो देखो यहाँ पर स्क्रीन हमारी है जो डुप्लीकेट हो चुकी है। एंड जैसे ही मैं पीसी स्क्रीन ओनली पर क्लिक करती हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी जो स्क्रीन है वो पहले जैसी हो जाएगी। तो यहाँ से आप पीसी स्क्रीन ओनली कर सकते हो, डुप्लीकेट कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो एंड सेकंड स्क्रीन ओनली कर सकते हो। नेक्स्ट जो शॉर्टकट है इसका यूज़ करके आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन का स्क्रीनशॉट डायरेक्टली ले सकते हो। तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडोज़ बटन के साथ प्रिंट स्क्रीन बटन को प्रेस करना होगा। तो देखो जैसे ही मैं विंडोज़ बटन के साथ प्रिंट स्क्रीन बटन को दबाती हूँ तो ये कुछ ऐसा क्लिक होगा एंड यहाँ पर हमारा जो स्क्रीनशॉट है वो कंप्लीट हो चुका है। यानी कि जब एक ऐसी लाइट सी जलेगी तो यानी कि वो जो हमारा स्क्रीनशॉट है वो कंप्लीट हो चुका है। एंड ये जो स्क्रीनशॉट है ये कॉपी भी साथ में हो जाता है। यानी आप इस स्क्रीनशॉट को कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं पेंट को ओपन कर लेती हूँ एंड यहाँ पर ऐसे मैं इसे पेस्ट कर सकती हूँ। यानी कि इस शॉर्टकट का यूज़ करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड अगर वो स्क्रीनशॉट कॉपी भी हो जाता है तो उसे कहीं भी पेस्ट कर सकते हो। ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट है। नेक्स्ट शॉर्टकट में आपको विंडोज़ बटन के साथ यू बटन को दबाना है। इससे आप अपने कंप्यूटर की सेटिंग में डायरेक्टली जा सकते हो। तो जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से विंडोज़ बटन के साथ यू बटन को दबाती हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हम डायरेक्टली सेटिंग में आ चुके हैं एंड जो भी सेटिंग हम यहाँ से करना चाहते हैं उनको हम यहाँ से इजीली कर सकते हैं। यानी कि विंडोज़ बटन के साथ यू बटन को दबाने से आप सेटिंग में जा सकते हो। तो अगले शॉर्टकट में आपको अपने कीबोर्ड से विंडोज़ बटन के साथ के बटन को दबाना है। तो विंडोज़ के साथ के बटन को दबाने से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में ब्लूटूथ डिवाइस या फिर अदर डिवाइस को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे ही मैं कीबोर्ड से विंडोज़ बटन के साथ के बटन को दबाती हूँ तो यहाँ पर ये ऐसे ओपन होगा। अगर कोई ब्लूटूथ डिवाइस चालू है तो यहाँ पर शो होगा एंड यहाँ पर नीचे फाइंड अदर टाइप ऑफ डिवाइसेस पर क्लिक करके आप यहाँ से दूसरे डिवाइसेस की सेटिंग कर सकते हो। तो ये शॉर्टकट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको विंडोज़ बटन के साथ के बटन को दबाना होगा। नेक्स्ट है विंडोज़ के साथ जी बटन। तो अगर आप विंडोज़ के साथ जी बटन को प्रेस करते हो तो डायरेक्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। तो जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से विंडोज़ बटन के साथ जी बटन को प्रेस करूँगी तो आप देखोगे कि यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग है जो चालू हो चुकी है। यानी कि विंडोज़ के साथ जी बटन को दबाने से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हो। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आप विंडोज़ के साथ जी बटन दबाकर अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन को ईजिली रिकॉर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट शॉर्टकट में आपको विंडोज़ बटन के साथ ए बटन को दबाना है। तो विंडोज़ के साथ ए बटन को दबाने से आप नोटिफिकेशन को देख सकते हो। तो जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से विंडोज़ बटन के साथ ए बटन को प्रेस करती हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर नोटिफिकेशन बॉक्स ओपन हो गया है एंड यहाँ पर नीचे आप लोकेशन, नाइट लाइट मोड सेटिंग कर सकते हो, नेटवर्क भी चेक कर सकते हो। तो यानी कि विंडोज़ के साथ ए बटन को दबाने से नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो एंड यहाँ से कुछ भी कोई भी सेटिंग कर सकते हो एंड कुछ भी चेक कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट है। इसके लिए आपको विंडोज़ बटन के साथ ए बटन को प्रेस करना होगा तो आप नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हो।
तो नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो है विंडोज़ बटन के साथ आई बटन। तो विंडोज़ बटन के साथ आई बटन को दबाने से आप डायरेक्टली सेटिंग्स को ओपन कर सकते हो। तो देखो, जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड से विंडोज़ बटन के साथ आई बटन को दबाती हूँ तो यहाँ पर डायरेक्टली सेटिंग्स हैं जो ओपन हो चुकी हैं। तो यहाँ से आप कोई भी सेटिंग कर सकते हो, माउस की कर सकते हो, डिस्प्ले की कर सकते हो, यानी कि कोई भी सेटिंग कर सकते हो। तो ये भी शॉर्टकट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है विंडोज़ बटन के साथ एम बटन। तो ये भी शॉर्टकट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, जैसे कि अभी यहाँ पर ये विंडो ओपन है एंड अगर अब मैं अपने कीबोर्ड से विंडोज़ बटन के साथ एम बटन को प्रेस करती हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पर डायरेक्टली जो हमारी विंडो है वो मिनिमाइज होकर टास्क बार पर आ गई है। तो यानी कि विंडोज़ बटन के साथ एम बटन को प्रेस करके आप किसी भी विंडो को मिनिमाइज कर सकते हो एंड टास्क बार पर सेट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थे टॉप 20 विंडोज़ कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो आपके कंप्यूटर वर्क को आसान, तेज और स्मार्ट बना देंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इन शॉर्टकट्स का फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।